सभी को हृदय से नमन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो आइए आज करते हैं शरीर के अंदर की सैर, यानी कि आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में अनुलोम का अर्थ है सीधा, यानी कि दाएं स्वर से श्वासों का भरना, और विलोम का अर्थ है उल्टा, यानी कि बाएं स्वर से श्वास को छोड़ना। और प्राणायाम का अर्थ है श्वासों को नियंत्रण करना, जिस तरह से हम श्वासों को लेते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो आइए इन अनुलोम विलोम प्राणायाम की पहले तो मैं आपको विधि बताऊंगी और उसके बाद मैं इसके लाभ के बारे में चर्चा करूंगी। तो विधि में इस तरह से है कि हम अपने दाएं नासिका को, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल्स को दाईं अंगूठे से, यानी कि राइट हैंड के अंगूठे से इस तरह से बंद करेंगे और बाएं ओर से, बाईं नासिका से, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेंगे और अपनी अनामिका उंगली, यानी कि रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और दाईं नासिका से, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। और जिस नासिका से हम श्वास को छोड़ेंगे, पुनः उसी नासिका से हम श्वास को भरेंगे, फिर दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, फिर जहाँ से हमने छोड़ी वहीं से श्वास लेनी है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको साथ साथ देती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आसन का चुनाव करें, सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। तो आसन का चुनाव करने के बाद आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, स्ट्रेट, रीढ़ गर्दन आपकी सीधी। और अब हम क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड के अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल से इस तरह से बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। मैंने श्वास को भरा, कुछ सेकंड रुकें। अब अपने अनामिका उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, यानी रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, यानी कि बाईं ओर की नासिका को बंद करके दाईं ओर की नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। मैंने जब दाईं नासिका से श्वास को छोड़ा तो मैं अब पुनः दाईं नासिका से श्वास भरूंगी और बाईं से छोड़ूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आंखें बंद रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, बहुत शांत चित्त चेहरा, किसी भी तरह से चेहरे पे तनाव की स्थिति नहीं रहेगी। श्वास भरें, कुछ सेकंड रुकें, श्वास छोड़ें, कुछ सेकंड रुकें, पुनः श्वास भरें, रुकें, इसी तरह से श्वास छोड़ें। ध्यान रखें, जिस नासिका से श्वास को छोड़ेंगे पुनः उसी नासिका से श्वास को भरेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कम से कम 15 मिनट और अधिक से अधिक आधे घंटे तक अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें, तभी इसका लाभ पहुंचेगा। कानों से इस ध्वनि को सुने, म्यूजिक को सुने। अगर अच्छा लगता है, ना सुनना चाहे तो कोई बात नहीं, बंद कर सकते हैं।
चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान आपका क्रिया की ओर, किसी भी तरह से तनाव की स्थिति नहीं, केवल अपनी क्रिया को देखें। लेफ्ट से मैंने इनहेल किया, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल किया, और लेफ्ट से एक्सहेल। इसी तरह से दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, वापस आएंगे। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसकी मैंने आपको विधि बताई। कम से कम डेली 15 मिनट शांत वातावरण में सुबह के समय अवश्य करें, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन जितना लाभ प्राणायाम का सुबह पहुंचता है उतना शाम को नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आसपास शोर का माहौल होता है। तो कोई बात नहीं, सुबह ना समय मिल पाए तो शाम को करें। तो आइए इसके लाभ के बारे में जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी बंद नसों को, हमारे शरीर में कई बार हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से होता है, या हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस में होते हैं, जिससे हमारे शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं, और इस प्राणायाम से हमारी बंद नसें खुलती हैं, नस नाड़ियाँ खुलती हैं, और हमारा मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, काम में मन लगने लगता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है। इवन कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से जिनको बीपी की समस्या है वो क्योर होती है, जिनका बीपी लो होता है या हाई होता है वह ठीक होता है, वह सम अवस्था में आता है। और इसके साथ साथ जिनको साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, नाक में या कानों में या गले में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, तो वह ठीक होता है। तो इसी तरह से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के कुछ लाभ बताए। तो अब सावधानी की ओर चलते हैं कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है, वह श्वासों को रोकेंगे नहीं, वह सिंपली श्वासें भरेंगे और छोड़ेंगे, और इसको सुबह खाली पेट ही करें या भोजन के 4-5 घंटे के गैप में। उम्मीद है आपको ये सारी विधि समझ में आई होगी। तो इसी तरह से आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।